हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट बहुत ज़्यादा थिक क्रीमी सी खीर। गाजर खीर हम लोग बनाएंगे। बनाना बहुत आसान है, रेसिपी बहुत सिंपल है और हर कोई बना सकता है। डिज़र्ट में बनाइए, सबको मीठा पसंद होता है। सबके साथ शेयर कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और रेसिपीज़ को देखते रहिए। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसके जो स्टेप्स होते हैं कि हम लोगों ने कैसे बनानी होती है खीर को, कैसे वो सही रहेगी, कैसे थिक बनेगी, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग ओवरनाइट चावल भिगोना चाहते हैं तो भिगो सकते हैं। अगर नहीं है, ओवरनाइट भिगो सकते हैं तो आप लोग 1-2 घंटे ज़रूर भिगोइए। ये हम लोगों ने 1 कप चावल लिए थे, उसको हम लोगों ने 1-2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। चावल जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास गाजरें थी, तकरीबन 4 से 5 हम लोगों ने गाजरें ली थी, उसको हम लोगों ने ग्रेट कर लिया था। अब आप लोगों ने एक देगची ले लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने चावल डाल देने हैं, पानी भी शामिल करना है। इस पानी के अंदर हम इसको गलाएँगे पहले, फिर दूध शामिल करेंगे, ठीक है जी? इससे क्या होता है कि चावल जो है बिल्कुल लैदा-लैदा नहीं रहते, बहुत अच्छी-सी क्रीमी सी जो होती है खीर बहुत अच्छी बनती है। तो पहले आप लोगों ने पानी डाल के चावलों को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है, गला लेना है और पानी इतना डालिएगा कि चावल जो है ना इसको अच्छे तरीके से सोक कर लें और इसके अंदर फिर कोई पानी ना रहे, ठीक है जी? जब सोक कर लेंगे ना पानी तो पानी अंदर नहीं रहेगा। और थोड़ी सी देर के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको चम्मच से हिलाना है और इसके अंदर जो है ना पानी आप लोग देख सकते हैं कितना रह गया है। फिर इसके अंदर जो है हम लोगों ने गाजरें शामिल कर देनी है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं गाजरें, सारी की सारी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसके बाद हम लोग थोड़ा-सा पानी और डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चावलों ने अच्छे तरीके से पानी खुश्क कर लिया है और थोड़ा-सा पानी हम लोग डालेंगे ताकि जो गाजरें हैं वो भी थोड़ी-सी गल जाएँ और राइस भी जो हम लोगों ने डाले थे वो भी और थोड़े से गल जाएँ। फिर इससे क्या होगा कि हमारी खीर बहुत अच्छी बनेगी और बहुत क्रीमी सा टेक्सचर होगा और बनाना बहुत आसान है ये रेसिपी। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो देख सकते हैं हम लोगों ने जब इसके अंदर पानी शामिल किया था, ये अब गाजरें भी थोड़ी-सी गल गई हैं और जो चावल थे वो भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब आप लोगों ने चम्मच की मदद से ना इसको थोड़ा-थोड़ा दबाना शुरू करना है ताकि ना ये थोड़े से जो है टूट जाएँ और बिल्कुल अच्छा-सा टेक्सचर हो जाए इसका। चम्मच की मदद से ना थोड़ा-थोड़ा दबाना शुरू करेंगे, इसको हम लोगों ने ना पीस लेना है थोड़ा-सा। इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं लेकिन ब्लेंड नहीं करना, वो अलग-सा टेक्सचर बन जाता होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे दाल बनाते होते हैं ना वैसे हम लोगों ने इसको थोड़ा-सा ना ऐसे कर लेना है, मसल लेना है ताकि टेक्सचर इसका बहुत अच्छा-सा हो जाए और चावल जो हैं थोड़े-थोड़े टूट जाएँ और बहुत अच्छी सी खीर रेडी हो। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो क्या कीजिए कि गाजर डालने से पहले जब हम लोगों ने चावलों को बॉयल किया था ना, तो आप लोग चावलों को निकाल के ना ब्लेंड भी कर सकते हैं। कोई मसला नहीं होगा, बहुत खीर रेडी होगी। अब ये देख सकते हैं आप, इसका ये रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोगों ने दूध शामिल करना है। अब आप लोग जितना मर्ज़ी दूध शामिल कर सकते हैं। आप लोगों ने जो दूध यूज़ करना है वो फुल फैट मिल्क होना चाहिए, बिल्कुल भी उसके अंदर मिलावट नहीं होना चाहिए वरना खीर जो है अच्छी नहीं बनी। तो हम लोगों ने 3 किलो फुल फैट मिल्क यूज़ किया था और आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम लोगों ने 2 इलायची ऐड करनी है ताकि उसका टेस्ट बहुत कमाल का आए और जो भी इसकी जो होती है दूध की स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाती है और खीर बहुत परफेक्ट सी रेडी होती है। तो 2 इलायची डालने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा-सा दूध और ऐड किया क्योंकि हमें कम लग रहा था। हम लोगों ने कहा थोड़ा-सा दूध और ऐड कर देते हैं और जब ये पक जाएगी तब इतनी रह जाएगी, ठीक है जी। अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना है, हल्की आँच पे आप लोगों ने पकाना है। जितनी ये पकेगी उतनी ये गाढ़ी हो जाएगी, उतनी ये क्रीमी होगी और बहुत अच्छा-सा टेक्सचर होगा। खाने में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी हाई आँच नहीं करनी, बिल्कुल मीडियम। जब इतना दूध है ना तो आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी तो आप लोगों ने जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर देनी है, ठीक है जी।
अब आप लोगों ने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद चीनी ऐड करनी है। चीनी हम लोगों ने 1 बाउल भर के ऐड कर दिया था और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा जितनी आप लोगों को ज़रूरत हुई। अगर आप लोग कंडेंस मिल्क ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें चीनी की कम ज़रूरत होती है, तो आप लोग जो मर्ज़ी ऐड कर लीजिए। ठीक है जी, सबकी फ़ेवरेट और सबको पसंद आने वाली खीर जो है बस हमारी माशाल्लाह रेडी होने वाली है। अब इसको हम थोड़ा-सा और पकाएँगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम लोगों ने और पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसका कलर भी देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा-सा चेंज हो चुका है। ये पक-पक के बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और इतनी क्रीमी सी है ना, गरम-गरम माशाल्लाह। अब इसके अंदर हम लोगों ने बादाम शामिल करने हैं, बिल्कुल बारीक कटे हुए बादाम हम लोगों ने लिए थे, वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। कुछ ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखेंगे और हमारी रेसिपी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत आसान है। कई लोगों को सिंपल खीर भी बनाना नहीं आती होती, तो आप लोगों के लिए रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होता है, उन्हें ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों की खीर कैसे बनी। बहुत सी मीठी चीज़ों की रेसिपी, मीठी डिशेज़ की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जाके देखिए। हर तरह की रेसिपी मौजूद है, जाके देखिए, वॉच कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम लोगों ने बादाम डाल दिए, अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसको हम बाउल में डाल के इसकी इसकी गार्निशिंग करेंगे और खाएँगे मज़े से। भाई को देख के आऊँगी और वो रिव्यू शेयर करेंगे कैसा उनको लगा। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ऊपर से बादाम डाल के मैंने उनको दिए और उन्होंने खाए। तो आई होप आपको भी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ को एन्जॉय करते रहिए और हेल्दी रहिए। बस सर्दियाँ एन्जॉय कीजिए और अब तो सर्दियाँ ख़त्म भी होने वाली हैं, माशाल्लाह रमज़ान भी आने वाला है। रमज़ान में बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एन्जॉय ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहिए, हेल्दी रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, खीर खाइए और एंजॉय कीजिए, बनाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।